हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हम लोग कुछ काम में इन्वॉल्व हो गए थे। उस काम में बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण हम लोग कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, ना ही अपलोड हो पा रहा था। तो आज हम फिर से वीडियो बना रहे हैं जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले दशमलव का भाग कैसे किया जाता है। यानी भाग तो आप सब लोग किए होंगे, और जिसको भाग भी नहीं आता होगा शायद इस वीडियो में सीख जाए थोड़ा बहुत। और इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर सीखने वाले कि दशमलव का भाग कैसे किया जाता है विद इन 2 मिनट में। यानी कि 2 मिनट में हम लोग दशमलव का भाग कैसे करेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में वही सीखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना अपना समय जाया करते हुए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा प्रश्न दिया है कि 6.25/5 को हल करें। यानी कि इस बटा में सवाल है, इसको हमको हल करना है। तो हमको पहले प्रॉपर जानना पड़ेगा कि जो भी दशमलव में सवाल रहता है उसको दशमलव हटाने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। यानी कि चलिए हम लोग सवाल करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो आप लोग नहीं जानते हो कि शायद दशमलव जब भी हटाया जाता है ना तो कुछ जीरो बढ़ाया जाता है। यानी कि इधर सवाल दिया है 6.25/5। अब जब भी हम लोग दशमलव हटाएंगे तो नीचे जितने भी दशमलव के बाद जितने भी अंक हो, यानी कि दशमलव के बाद जितने भी संख्या या डिजिट हो, हम लोग उतना जीरो नीचे बढ़ा देंगे। जैसे दशमलव के बाद दो संख्या आ रही है तो दशमलव के बाद हम लोग नीचे दो संख्या, यानी कि हम लोग ऊपर से दशमलव हटाएंगे और नीचे दो संख्या सटाएंगे। कैसे? हम लोग अगर दशमलव के बाद दो संख्या थी तो हम लोग 2 जीरो बढ़ा दिए। अब हम लोग जब 2 जीरो बढ़ा दिए तो आया हमारा 625/500। अब हमको इसको काटना है। यानी कि हम लोग दशमलव के बाद दो संख्या थी तो 2 जीरो बढ़ाए, अगर दशमलव के बाद 3 संख्या होती तो 3 संख्या हम लोग 3 जीरो बढ़ाते। अभी आप लोग को आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसकी अगला स्टेप क्या करेंगे, इधर 5 एकम 5 काटे, इधर 5 एकम 5 काट दिया। अब यानी 5 से काट रहे हैं, 5 एकम 5 हो गया, यहाँ 1 लिख दिए, 1 हासिल बचा, इधर हो गया, इधर 12 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 होता है। अभी हम लोग 5 दूनी यानी 2 बार में 2 लिख दिए। अब 10 में से 10 को काटे यानी 2 बच गया हमारा। तो जब 2 बच जाएगा तो इधर हो जाएगा, 2 हासिल बचा तो इधर हो जाएगा 25। यानी कि अब 5 5वां 25 होता है। यानी कि हम लोग अगर 500 का भाग उसमें करेंगे या 5 का भाग उसमें करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 125 बटा ये 5 एकम 5 काटे थे 100 आया, और 2 जीरो बचा था, 2 जीरो नीचे उतार दिए। अब हमारा आंसर आने वाला है। अब देखिए ये 100 का भाग 125 में करना है। अब आप लोग को एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि हम लोग भाग बिना किए आंसर कैसे ला सकते हैं। सुनिए, अब जितना नीचे जीरो है उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, हमारा आंसर निकल जाएगा, यानी हमारा भाग हो जाएगा। कैसे? तो हम लोग करते हैं, हमारा एक के बाद 2 जीरो है तो कुछ मत करिए, आप इसको ऊपर लेकर जाइए, 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए, यानी कि 1.25 हमारा आंसर आएगा इसका। जिसको भी नहीं समझ में आया ये वाला सवाल, अगला हम लोग सवाल करने वाले हैं तो उसमें हमारा आंसर कितना आएगा और किस प्रकार से आया शायद उसमें समझ में आए, क्योंकि अभी हम लोग का ये ट्रेलर था, अभी हमारी पिक्चर पूरी बाकी है। तो हम लोग शुरू करते हैं अगला सवाल अपना। अगला सवाल करने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, इसमें सवाल लिखना पड़ेगा। सवाल पूछा क्या है, इसमें पूछा है ऊपर भी दशमलव है नीचे भी दशमलव है, यानी कि 14.4 है, 1.2 है, वो हल कीजिए है सवाल। तो क्या करना होगा, 14.4 है और 1.2 है। इतना जब हमारा आए ना तो करना कुछ नहीं है, दोनों में है तो दो हमको ऊपर भी जीरो बढ़ाना होगा नीचे भी जीरो बढ़ाना होगा। यानी हम लोग इसमें क्या किए थे, केवल
ऊपर दशमलव था, नीचे नहीं था, नीचे केवल 5 था, तो हम लोग 5 के ऊपर सॉरी 5 के पीछे हम लोग 0 बढ़ाए। इसमें ऊपर भी है नीचे भी, तो क्या करना है, अब नीचे से यानी क्रॉस कर दो, यानी 1 लिखो, इसमें दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0 इसमें बढ़ा दो। अब फिर इधर क्रॉस करो, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या यानी 10, इतना आ जाए हमारा। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लोग दशमलव हटाए तो इधर 0 बढ़ाएं, यानी दशमलव हटाएं तो 0 सटाएं, ये हमारा ट्रिक है। अगला स्टेप क्या होगा हमारा, ये अब हमारा आ गया है 144/12, यानी हम लोग का दशमलव हट गया है, अब 0 इधर आ गया ना, तो जब जब दशमलव हट जाएगा तो 0 आएगा, तो हम लोग को क्या करना है, 12 एकम 12, अब ये फिर 12 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे तो 12 एकम 12, अच्छा एक बार में कट गया। अब फिर हासिल बचा 2, ये हो गया 24, तो 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी हमारा 12 काट दिया 144 को, कितनी बार में, 12 बार में। तो हमारा इसका आंसर आएगा 12/1, जो कि हम लोग 1 ना लिख के केवल 12 भी लिखेंगे तो हमारा आंसर सही होगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।